हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुलेमान बरकत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सोलोमन ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में आने वाली ऐसी 6 खतरनाक वबाओं के बारे में जिन्होंने इंसानी तारीख में अपनी गहरी छाप छोड़ी। दोस्तों, आज मेडिकल साइंस के एडवांस होने के बावजूद दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से रोज़ बरोज़ सैकड़ों और हज़ारों लोग मर रहे हैं। लेकिन जब दोस्तों दुनिया में मेडिकल साइंस इतनी पावरफुल नहीं थी, तो जब ऐसी वबाएं आती थी तो लोग इंतहाई दर्दनाक तरीके से मरते थे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं दुनिया में आने वाले सबसे बड़ी और सबसे पहली वबा के बारे में, जिसका नाम था द प्लेग ऑफ जस्टिनियन। दोस्तों, 541 में शुरू होने वाला ये प्लेग, द प्लेग ऑफ जस्टिनियन, को तारीख का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्लेग माना जाता है। दोस्तों, ये दरअसल अफ्रीका में शुरू हुआ था, लेकिन इन्फेक्टेड रैट्स यानी बीमार चूहों ने अफ्रीका से रोम तक आने वाले जहाज में घुसकर इसको रोमन एम्पायर के कॉन्स्टेंटिनोपल के कैपिटल बिज़ंटाइन तक पहुंचा दिया। दोस्तों, 541 में ये प्लेग बिज़ंटाइन में पहुंचा और जल्द ही इसका डेथ रेट 10,000 पर डे तक पहुंच गया। मतलब इस प्लेग की वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल के 10,000 लोग मर रहे थे। दोस्तों, एंशिएंट हिस्टोरियन प्रोकोपियस ने लिखा था कि वहाँ के रोड और बिल्डिंग्स लाशों के ढेर से भर गई थीं और वहाँ के राजा जस्टिनियन, जिनके नाम पर इस प्लेग का नाम रखा गया था, वो भी इस बीमारी का शिकार हो गए थे, लेकिन वो बच गए। दोस्तों, इस प्लेग ने बस यूरोप में ही 2.5 करोड़ जानें ली, लेकिन इसका दुनिया भर का डेथ स्कोर इससे भी ज़्यादा हो रहा था। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है द ब्लैक डेथ। दोस्तों, 1347 में एक नया प्लेग इटालियन सीरस के साथ यूरोप पहुंचा, जिसका नाम था द ब्लैक डेथ। दोस्तों, द ब्लैक डेथ ने अगले 5 सालों तक यूरोप में तबाही मचाई। दोस्तों, ये इतना खतरनाक था कि इससे पूरे के पूरे शहर ही खत्म हो गए और जो लोग बच गए उनका पूरा का पूरा टाइम डेड बॉडीज को दफनाने में लग जाता था। इस टाइम के लोग बिना मेडिकल साइंस के समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो ये सोच रहे थे कि उनका खुदा उनको सजा दे रहा है। दोस्तों, ब्लैक डेथ का कहर 1353 में खामोश हो गया, लेकिन तब तक इसने 5 करोड़ से ज़्यादा जानें ले ली थी और ये इस टाइम यूरोप की पॉपुलेशन का 50% था। मतलब इसने यूरोप के आधे लोगों को मार दिया था। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है द इटालियन प्लेग। दोस्तों, द ब्लैक डेथ के बाद भी द इबोलिक प्लेग कई सेंचुरीज में यूरोप के अलग अलग हिस्सों में फैलता रहा और इसका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 1629 में हुआ, जिसको द इटालियन प्लेग कहा जाता है। 2 साल तक ये प्लेग इटली में फैलता रहा और वहाँ के सबसे बड़ी सिटीज़ वेरोना, मिलान, वेनिस और फ्लोरेंस के लोगों को इन्फेक्ट करता रहा। दोस्तों, इस प्लेग को फैलने से रोकने के लिए वहाँ के अथॉरिटीज़ ने वहाँ के लोगों को बंद कर दिया और कुछ लोगों को उस मुल्क से निकाल कर अनजान आइलैंड पर भेज दिया गया। लेकिन इस खास मेजर के बाद भी वेरोना के 2,80,000 और वेनिस के 1,40,000 लोग मारे गए थे। दोस्तों, चौथे नंबर पर है द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। दोस्तों, 16th और 17th सेंचुरी में लंदन में कई बार बीमारियां फैलती जा रही थी, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक थी 1665 से 1666 में आने वाली द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। दोस्तों, सितंबर 1665 में इस प्लेग के बाद लंदन में लगभग एक हफ्ते में 8,000 लोग मर रहे थे और इसके डर से सब अमीर लोग, जिनमें किंग चार्ल्स II भी थे, डर कर भाग गए और मरने के लिए रह गए सिर्फ गरीब लोग जो वहां से नहीं भाग सकते थे। दोस्तों, लंदन के अथॉरिटीज़ ने इस वबा को फैलने से रोकने के लिए लोगों को घरों में बंद कर दिया था, लेकिन 1666 में इस वबा के ख़त्म होने से पहले 1 लाख लोग मर चुके थे। दोस्तों, 5वें नंबर पर है द ग्रेट प्लेग ऑफ मर्सिली। दोस्तों, वेस्टर्न यूरोप का सबसे बड़ा प्लेग आउटब्रेक 1720 में शुरू हुआ। ये बीमारी सेंट एंटोनिन ग्रैंड नाम की शिप से यूरोप पहुंची। जब मर्चेंट शिप को मिडल ईस्ट से यूरोप लाया गया तो इसमें कुछ इन्फेक्टेड पैसेंजर की वजह से इसको पोर्ट पर पहुंचते ही क्वारंटाइन कर दिया गया। दोस्तों, इस शिप के ओनर, जो कि मर्सिली के मेयर भी थे, उन्होंने इस शिप से सामान उतरवाने की इजाज़त ले ली और इसी दौरान कुछ इन्फेक्टेड चूहे मर्सिली में घुस गए और मुल्क में महामारी फैल गई। दोस्तों, लोगों के सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए और मुल्क में हर रोज़ तकरीबन 10,000 से लोग ज़्यादा मर रहे थे। दोस्तों, 1720 में इसके ख़त्म होने से पहले फ्रांस के 11 लाख लोग मर चुके थे। दोस्तों, छठे नंबर पर है द थर्ड प्लेग पैंडेमिक। दोस्तों, पहले 2 बड़े प्लेग, द प्लेग ऑफ जस्टिनियन और ब्लैक प्लेग, और इसके सबसे रिसेंट आउटब्रेक को द थर्ड प्लेग पैंडेमिक कहा जाता है।
दोस्तों ये महामारी चाइना के यूनान से शुरू हुई लेकिन फिर पूरी दुनिया में फैलने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में ये इनहैबिटेड 6 कॉन्टिनेंट तक फैल गई और इस प्लेग को फैलाने का काम भी चूहों ने किया था जो अलग अलग कंट्रीज में जाकर लोगों को इन्फेक्ट कर रहे थे। दोस्तों इस प्लेग से दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए और सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया और चाइना में हुआ था। दोस्तों इसके अलावा साउथ अफ्रीका से सैन फ्रांसिस्को तक कई लोग मारे गए थे। इतनी कैजुअलिटीज़ के बाद भी थर्ड प्लेग पैंडेमिक ने मेडिकल साइंस को कई ब्रेक थ्रू दिए। दोस्तों 1894 में हांगकांग के डॉक्टर अलेक्जेंडर यारसीन ने बैसिलस यारसीना पेस्टिस को पहचाना और प्लेग की असली वजह का पता लगाया। दोस्तों ये थी वो 6 वबाएं जिन्होंने इंसानी तारीख में बड़ी तबाही मचाई। दोस्तों आज भी इंसान इसी तरह की वबा से जूझ रहा है। दोस्तों 1 दिसंबर 2019 में शुरू होने वाली वबा कोरोना वायरस जिसका सबसे पहला आउटब्रेक चाइना में हुआ आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जिसके केसेस 30 लाख से और अमवात 2 लाख से तजावज़ कर चुकी हैं। दोस्तों मेडिकल साइंस का कहना है कि 1 साल के अंदर इसकी वैक्सीन मिल जाने के बाद ये वबा महामारी में नहीं फैलेगी। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने घरों में रहें, स्टे सेफ, खुदा हाफिज।